दोस्तों नमस्कार। नीरज मेहता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि खतियान क्या है, खतियान क्या है, खतियान का प्रकार क्या है, खतियान किसे कहते हैं, खतियान का डिफिनेशन होता है क्या, आखिर खतियान किसको किसको मिलता है और कब कब मिलता है खतियान, और खतियान में कितने प्रकार बातें उसमें दर्ज रहता है, और खतियान को मूल दस्तावेज हम क्यों मानते हैं। ठीक दोस्तों, इसके ऊपर आज हम पूरा विस्तृत तरीका से आज बताने वाले हैं कि खतियान कब बनता है, खतियान कब मिलता है। हम जमीन लिए 2015 में, हमको खतियान दिया क्यों नहीं सरकार, इसके ऊपर भी आज हम बात करने वाले। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर हम जमीन खरीदे हैं, हमको खतियान नहीं मिला है, तो ऐसे ऐसे कंडीशन में उनको क्यों नहीं मिल रहा है खतियान, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। पहले हम आपको बता दें कि खतियान वैसे लोगों को मिलता है, जैसे कि चलिए मैं बात अभी लिख लेता हूँ। खतियान 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 सिर्फ अभी हम बात कर रहे हैं खतियान। खतियान कब बनता है, तो देखिए खतियान बनता है सर्वे के समय। सर्वे पदाधिकारी लोग खतियान बनाते हैं, ठीक ना। जैसे कि मान लीजिए कि सर्वे मान लीजिए कि होगा 1980 में, ठीक 1980 में एक सपोज दैट मैं मानता हूँ 1980 में होगा सर्वे। मान लीजिए 1980 में सर्वे हो रहा है, और इस सर्वे के समय में जिनका जिनका जमीन होगा, जिनका जिनका जमीन केबाला से खरीदे होंगे और 1980 से पहले खरीदे होंगे और 1980 में सर्वे होने लगा, तो वैसे वैसे व्यक्ति का मिलेगा खतियान। मान लीजिए एक सपोज मान लीजिए कि कोई 1977 में या 78 में, इसको निकालते हैं 1977 तो लीजिए 78, मान लीजिए 1978 में कोई केबाला कोई जमीन खरीदा और वो केबाला कराया, ठीक है ना, और 1980 में सर्वे होने लगा, तो उस स्थिति में मतलब उस समय इनको खतियान मिल जाएगा। 1978 में जो व्यक्ति जमीन खरीद के रखेंगे, जो व्यक्ति जमीन पर है और वो उनका पेपर है, उनको 1980 में खतियान मिलेगा। एक सपोज मैं एक बात कर रहा हूँ कि कहने का मतलब कि समझाने का कुछ अलग तरीका है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो और लोग बोलते हैं कि सर सर्वे हुआ 1980 में और हम जमीन खरीदे 1983 में, हमको क्यों नहीं मिला। नहीं मिलेगा, इस व्यक्ति को नहीं मिलेगा। इस व्यक्ति को इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि सर्वे के समय सर्वे हो रहा था 1980 में, तो 1980 में जिनका जिनका जमीन था उनको खतियान मिला, या 1980 से पहले जितना लोग जमीन खरीदे थे उनको खतियान मिला, या उनके बाबा दादा का मतलब पैतृक संपत्ति था उनको खतियान मिला। लेकिन 1983 में जो जमीन खरीदे उनको नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ अभी जो फिर दोबारा सर्वे आएगा उसमें इनको मिलेगा, समझे। तो अब दोबारा से यह प्रश्न मत पूछिएगा कि सर हम 2003 में जमीन खरीदे और हमको खतियान नहीं मिला। आपको खतियान नहीं मिला इसलिए मिला क्योंकि सर्वे के समय आपका जमीन नहीं था, सर्वे के बाद आप खरीदे हैं जमीन। सर्वे से पहले अगर आप खरीदे हुए होते तो आपको खतियान मिलता। ठीक दोस्तों, यहाँ पर आपको समझ आ गया। आपको मैं बता दिया कि खतियान किसको किसको मिलता है और कब कब मिलता है, ठीक ना। अब हम बात करेंगे खतियान क्या है। खतियान का डिफिनेशन में अभी आपको मैं बहुत अच्छी तरह से बताने वाला हूँ। अब खतियान का डिफिनेशन मैं पहले ही लिख लिया हूँ, ठीक है। खतियान का डिफिनेशन है कि जिस दस्तावेज में, मतलब जिस पेपर है, मान लीजिए कि पेपर है, यह जमीन का पेपर है, जिस दस्तावेज में किसी भी व्यक्ति के मतलब किसी भी व्यक्ति का सभी जमीनों का पूर्ण मतलब सभी जमीनों का विवरण दर्ज रहता है, मतलब उसका पूरा डिटेल से जमीन का पूर्ण जमीनों का विवरण दर्ज रहता है, उसे ही खतियान कहते हैं। अब खतियान में निम्नलिखित बातें दर्ज होता है, समझे। खतियान में जैसे कि जिस दस्तावेज में किसी भी व्यक्ति के सभी जमीनों का विवरण दर्ज रहता है उसे ही खतियान कहा जाता है। खतियान में निम्नलिखित बातें दर्ज होता है। अब बात आया कि खतियान में क्या क्या दर्ज रहता है, तो खतियान में दर्ज रहता है, पहले आपको दर्ज लगेगा। मान लीजिए यह खतियान है, खतियान लिखना बड़ा रहता है। ये खतियान में यहाँ लिखा गया खतियान कि कौन सा खतियान है। खतियान बहुत प्रकार का होता है, केसरहीन खतियान, रैयती खतियान, गैर मजरूआ आम खतियान, गैर मजरूआ खास खतियान,
समझे? इस प्रकार से खतियान होता है। फिर मैं खतियान का डिफिनेशन बता रहा हूँ। खतियान का डिफिनेशन बताने के बाद हम खतियान का टाइप्स बताएंगे, मतलब खतियान का प्रकार बताएंगे, कितना प्रकार का खतियान होता है, ठीक ना। तो इसमें यहाँ जो खतियान रहेगा उस खतियान का यहाँ नाम रहेगा। मान लीजिए कि रेती खतियान, तो यहाँ रेती खतियान लिखा रहेगा। और इसी में यहाँ रहेगा खाताधारी का नाम। इसी में खाताधारी का नाम पहला में रहेगा खाताधारी का नाम और उसका पूरा हिस्ट्री, मतलब पूरा डिटेल रहता है, ठीक ना। हाँ, और दूसरा रहता है खाता नंबर। दूसरा में रहेगा खाता नंबर। तीसरा में रहेगा खेसरा नंबर या प्लॉट नंबर। खेसरा नंबर का लिखिए या प्लॉट नंबर लिखिए, दोनों बात एक ही है। मतलब कहने का मतलब है कि एक ही चिड़िया के दो नाम है, तो यहाँ लिखिए खेसरा नंबर, खेसरा नंबर, समझे। और उसके बाद रहता है रकबा। रकबा रहता है, रकबा रहता है डिसमिल में रहेगा या हेक्टेयर में रहेगा, लेकिन कभी कट्ठा में आप नहीं देख सकते हैं। मतलब जब भी रहता है तो डिसमिल में रहता है, हेक्टेयर में रहता है, ठीक ना। और फिर आता है खतियान में चौहदी रहता है, चौहदी। चौहदी रहेगा उत्तर या दक्षिण, उत्तर दक्षिण का चौहदी रहेगा, ठीक है। और फिर रहेगा लगान, समझे, लगान रहेगा। और फिर एक रहेगा दखल रहेगा, कि दखल में कायम वही है किसी दूसरा व्यक्ति है। मान लीजिए खतियान बना दिया, लेकिन खतियान के नीचे लिखा रहेगा कि खतियान में इस व्यक्ति दखल है, मतलब उसमें कितना लोग हिस्सेदार, मतलब कहने का मतलब कि दखल में कौन है, समझे, यह होता है। खतियान में इतने बातें दर्ज रहता है, खतियान में इतना बात दर्ज रहता है, खाताधारी का नाम का और उसका पूरा पता रहता है, फिर खाता नंबर रहता है, फिर खेसरा नंबर रहता है, रकबा रहता है, चौहदी रहता है, लगान रहता है कि सरकार को लगान को कितना पे करना है सर्वे के समय ही निर्धारित किया जाता है। या मान लीजिए कहने का मतलब है कि 1980 में जो इनका लगान निर्धारित किया गया था वही लगान से अभी तक भी बढ़ते रहना है। और जब फिर सर्वे जब होगा उस सर्वे के दरमियान में जितना लगान उस समय लिखाएगा उस समय के अनुसार से भराएगा। लेकिन अभी जो पहले के जो खतियान में, मतलब कहने का मतलब है जो पहले खतियान जो बना है 1980 85 जो भी बना है, एक एग्जांपल में बना कि 1980 में खतियान बना, लेकिन 1980 में ही जब उसमें निर्धारित किया गया कि इतना लगान इनको पे करना है, तो उसी के अनुसार से अभी तक उनको पे करते रहना है। भले अभी कितना महंगाई गया है, लेकिन पेमेंट करना है उसी के हिसाब से, समझे, ये हो गया। और फिर देखो समझिएगा, मतलब खतियान में इतना प्रकार रहता है, मतलब खतियान में इतने प्रकार की बातों उसमें दर्ज रहती है, ठीक ना। मैं चलिए अब बात करते हैं खतियान का प्रकार, मतलब खतियान का प्रकार, टाइप्स ऑफ खतियान। खतियान कितने प्रकार का होता है वो भी जानेंगे। खतियान निम्न प्रकार का होता है, बहुत सारे खतियान है, उस खतियान के बारे में इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और ये वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, आपको फुल जानकारी मिलेगा। कहीं अगर जानकारी में अगर कहीं चूक हो रहा है तो आप प्लीज कमेंट करें, ठीक है। चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ।